नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मैं आप लोगों से जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। राजस्थान में इन दिनों सर्दियों का ज़बरदस्त माहौल चल रहा है। दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। जिधर देखो फॉग, ठंड और शीतलहर का सा माहौल है। सर्दियाँ आते ही ठंड बढ़ती है, दिन छोटे हो जाते हैं और धूप कम मिलती है। इसके साथ साथ कुछ लोग सर्दियों के दौरान उदासी, आलस, थकान, मन का खालीपन या अकेलापन जैसा महसूस करते हैं। अगर आपके साथ भी सर्दियों के मौसम में ऐसा कुछ हो रहा है या होता है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में मानसिक स्वास्थ्य क्यों प्रभावित होता है, इसके क्या लक्षण हैं, किन गलतियों से बचना चाहिए और इस मौसम के दौरान अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मजबूत रखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो। सर्दियों के मौसम के दौरान कई सारे लोगों का मूड नीचे की ओर चला जाता है, यानी कि मूड ऑफ हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता या फिर कुछ करने को मन ही नहीं होता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, ऑफिस जाने को मन नहीं करता, बेवजह एक उदासी सी महसूस होती है। इसे आम भाषा के अंदर विंटर ब्लूज कहा जाता है। कुछ लोगों के अंदर ये समस्याएं कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसे कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। दरअसल सर्दियों के मौसम के दौरान हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर ही असर पड़ता है। जो बदलाव सर्दियों के मौसम के दौरान होते हैं ये हमारे माइंड और बॉडी दोनों को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि धूप का कम मिलना, दिन छोटे हो जाना, नींद का पैटर्न बिगड़ना, बाहर कम निकलना और मोबाइल टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। इनसे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो सेरोटोनिन होता है, जिसे हम हैप्पी हार्मोन या फिर हैप्पीनेस का केमिकल कहते हैं, उसका लेवल कम होने लगता है। मेलाटोनिन जो कि हमारी नींद का हार्मोन है, उसका लेवल गड़बड़ हो जाता है। साथ ही विटामिन डी की भी कमी हो जाती है और यही हमारे मूड, एनर्जी और सोच को प्रभावित करता है। इनकी वजह से कौन कौन से लक्षण आपके अंदर दिखाई दे सकते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए और खुद से मिलान कीजिए। जैसे कि बार बार थकान महसूस होना, नींद की कमी या फिर बहुत ज़्यादा नींद आना, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना, ज़्यादा जंक फूड और मीठा खाने की इच्छा होना, लोगों से दूरी बनाकर रहने का मन करता है, उदासी या खालीपन का महसूस होना। अगर ये लक्षण आपके अंदर लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए सर्दियों के मौसम के दौरान कभी भी ये गलतियां न करें, जैसे पूरे दिन कमरे में बंद रहना, धूप से दूर रहना, देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहना, सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, किसी से बात न करना और अपनी भावनाओं को दबा कर रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य को और ज़्यादा खराब कर देती हैं। अब हम बात करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत कैसे रखा जाए। दोस्तों, हमेशा छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं, इसलिए छोटे छोटे काम आपको करने हैं, कोई बहुत भारी काम आपको नहीं करना है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए रेगुलरली, डेली धूप में अपनी बॉडी का एक्सपोजर करें। कम से कम 15 से 20 मिनट डेली धूप के अंदर बैठें। ऐसा करने के लिए सबसे बेहतर समय सुबह का टाइम है। सुबह की जो धूप होती है, शुरुआती धूप होती है, उसके अंदर अपनी बॉडी को एक्सपोज करें। दूसरा काम आपको करना है, डेली हल्की एक्सरसाइजेज करें। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सभी को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें, क्योंकि हो सकता है कि सर्दियों के मौसम के दौरान आप बाहर न जा पाएँ और आपका मन न करता हो कि मैं बाहर जाकर एक्सरसाइजेज करूं, तो आप घर पे ही योगा, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं। ऐसा करने से आपके माइंड के अंदर या ब्रेन में हैप्पी केमिकल सेरोटोनिन ज़्यादा सीक्रेट होता है और आपका मूड अच्छा फील करता है। तीसरा काम आपको करना है, डेली अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करें। 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं। देर रात तक मोबाइल्स का यूज़ न करें और कोशिश करें कि रेगुलरली आप एक ही टाइम पर सोएं और जागें, क्योंकि सेम टाइम पर सोने और जागने से आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सुधरती है। चौथा काम आपको करना है कि लोगों से जुड़ाव करके रखें। अपने दोस्तों और परिवार वालों से खुलकर बातें करें, अपनी भावनाओं को शेयर करें।
और पांचवा काम, हेल्दी डाइट यूज में लें, संतुलित भोजन करें। अपने भोजन के अंदर ताज़ा हरी सब्जियां, ताज़ा फलों को शामिल करें। सर्दियों के हिसाब से आप सूप पी सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे और जंक फूड से आपको बचना चाहिए। छठा काम आपको करना है कि कोई भी आपका मनपसंद म्यूजिक सुने, किताब पढ़ें, या फिर आपकी अंदर की जो क्रिएटिव एक्टिविटी है उसको करें, क्योंकि ये जब आप अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपका मन और दिमाग शांत होता है और आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उदासी, रोज़ रोज़ रोने का मन, घबराहट, बेचैनी, नींद बिल्कुल ना आना, काम या पढ़ाई में बिल्कुल मन न लगना, ऐसे लक्षण लंबे समय तक या कई हफ्तों तक बने हुए रहते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके लिए कभी भी शर्म महसूस न करें, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है और बार बार आपको कहता रहूँगा कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी शारीरिक स्वास्थ्य या फिर फिजिकल स्वास्थ्य की तरह ही होता है। इसलिए फिजिकली आप हट्टे कट्टे हैं, बहुत हेल्दी हैं, लेकिन मेंटली आप स्वस्थ नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों स्वास्थ्य साथ साथ रहेंगे तभी आपकी बॉडी हेल्दी रह पाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर्दियों के मौसम के दौरान आपका मूड कैसा रहता है, और अगर आपके लिए ये जानकारी फ़ायदेमंद रही तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।